आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक वीडियो पर रिएक्ट करेंगे। चैनल का नाम है कुमार श्याम और वीडियो का टाइटल है वक्फ बोर्ड 1995। आप कुमार श्याम के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वक्फ बोर्ड 1995। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस जमीन पर चल रहे हैं या बैठे हैं वो जमीन अल्लाह की है और कोई दावा कर दे कि अल्लाह की है तो आपको ही साबित करना होगा कि कैसे नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपका घर मेरा घर, 77% दिल्ली उनकी है। ये 77% वो है जो मीडिया में आ गया। क्या पता 100% भी दिल्ली उन्हीं की हो। और दिल्ली क्या, पूरा भारतवर्ष उनका हो। क्योंकि वक्फ बोर्ड वालों ने कहीं साबित नहीं करना, उन्हें तो सिर्फ दावा करना है और दावा कर देने से जमीन उनकी हो गई। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, जहां पर इंडिया के सबसे ताकतवर लोग बैठते हैं, अगर वो अपनी जमीन नहीं बचा पाए, आपको और हमको क्या बचाएंगे। इंडिया का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, वो अपनी जमीन नहीं बचा पाया तो हम और आप क्या बचा लेंगे। मैंने कुछ दिनों पहले केजरीवाल जी का एक वीडियो देखा था जिसमें केजरीवाल जी भरी सभा में बड़े हंसते हुए कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे है। तो मैंने उस वीडियो को मजाक समझा था, क्योंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, पर यह तो सच है। इस दृष्टि से बहुत संभव है कि आपका घर भी अल्लाह की जमीन पर हो और आपको बाजार मूल्य पर इसका किराया वगैरह भी देना पड़ सकता है। अब अगर कोई वक्फ बोर्ड का आदमी आकर आपके घर में आके कह दे कि ये जो घर है आपका, ये अल्लाह का घर है, तो आप इस देश की किसी भी अदालत में अपील नहीं कर सकते हैं। आपको साबित करना होगा कि उसने जो दावा किया है वो कैसे गलत है, और वह साबित करने की जगह भी वही है जो वक्फ बोर्ड ने तय की है, यानी उनका है ट्रिब्यूनल कोर्ट, जहाँ सारे पदाधिकारी इस्लाम की जानकारी ही होंगी। वहाँ आप अपना पक्ष रख सकते हैं। इस कानून का नाम है वक्फ अधिनियम 1995। हम कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकते। जिस देश में मंत्री से लेकर संतरी तक, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, आप सबके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये कौन सा काला कानून है जिसके खिलाफ हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ये तो कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये तो तानाशाही वाला कानून है। इस देश के हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ भी फैसला सुनाया है, और फैसला तभी सुनाया होगा ना जब कोई अपील करने गया होगा। और इस काले कानून में कोई अपील का राइट ही नहीं है। ये अजीब काला कानून है जिसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते। एक आम आदमी से आपने उसके सारे राइट छीन लिए कि वो कोर्ट में भी अपील नहीं कर सकता। चलिए आगे देखते हैं। अब बार बार ये नाम आ रहा है जा सकता है, बाकी जगहों पर नहीं। अब ये खजाना भारत में कितना बड़ा है उसको एक एक करके सुनिए आप। भारत में सबसे ज्यादा जमीन रक्षा मंत्रालय के पास है, दूसरे नंबर पर रेलवे के पास है, और तीसरी सबसे ज्यादा भूमि है वक्फ बोर्ड के पास।
यानी अल्लाह की जमीन। इसको आप दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश लेने के बाद भी इतनी भूमि भारत में भी अल्लाह की है, जिस पर अधिकार वक्फ बोर्ड का है। इस भूमि का क्षेत्रफल करीब 8 लाख एकड़ है और इस जमीन में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इसमें से अधिकांश जमीन अंग्रेजों द्वारा सौंपी गई जमीनें हैं वक्फ बोर्ड को, जो आपसी सेटिंग से मिली थी। समय के साथ बहुत सी जमीनों को सरकारों ने अपने कब्जे में लिया था, लेकिन 2014 में कांग्रेस की सरकार ने जाते जाते एक ऐसा फैसला किया जिसके तहत अकारण ही सेंट्रल दिल्ली की 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को उपहार में दे दी, जो कि बहुत कीमती जमीनें थी। ये जमीनें आजादी के बाद से सरकार के पास थी, जो अंग्रेजों ने सौंपी थी, लेकिन कांग्रेस ने जाते जाते अल्लाह को दान दे दी। और बीजेपी के बहुत बड़े लीडर सुधांशु त्रिवेदी जी क्या ट्वीट करते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए यात्रियों को कितनी दिक्कत होती है। इस अवैध ढांचा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर मौजूद है, ये देखिए कितनी दिक्कत है। इससे सटकर लोग खड़े हो पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए रोजमर्रा का सफर करने वाले इसकी ढांचे की वजह से कई बार टकरा के लोग गिर भी जाते हैं। ये देखिए अगर ये हट जाएगा तो यात्रियों को, रेलवे प्रशासन को बहुत सहूलियत हो जाएगी। जय श्री राम। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये जो ढांचा दिख रहा है ना आपको, पार्लियामेंट ने वक्फ बोर्ड को ये पावर दी हुई है कि वो इस रेलवे स्टेशन को भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। रेल मिनिस्ट्री इस ढांचे को नहीं हटा सकती, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास ये पावर है कि वो उस रेलवे स्टेशन को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है, और आप किसी कोर्ट में भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते। और सुधांशु त्रिवेदी जी, 10 साल से बीजेपी की सरकार है और लोग कह रहे 5 साल और आएंगे। आपने 10 साल में क्या किया? इस काले कानून को हटा दिया। क्या ट्वीट करने से ये कानून हट जाएगा? ट्वीट करना हमारा काम है ताकि हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। तो आप अपनी बात किस तक पहुंचा रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी को? क्या आप मोदी की गारंटी देंगे कि 2024 में ये कानून खत्म हो जाएगा? वक्फ बोर्ड की ये पावर है कि वो अयोध्या वाले राम मंदिर को भी अपनी जमीन बता सकता है और आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे 123 सरकारी जमीनों को वक्फ बोर्ड के नाम ट्रांसफर कर दिया? क्या ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है? अगर ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो आप किसी के नाम भी ट्रांसफर कर दो, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट की ज़मीन है तो आपको कोई हक नहीं बनता, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। आप अपना घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ वक्फ बोर्ड को दे दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट संस्था है और एक प्राइवेट संस्था को इस देश में इतनी पावर कैसे मिली? यहाँ तक कि दिल्ली हाईकोर्ट के जजों ने कहा कि वक्फ जमीन अल्लाह की है और वो अल्लाह की ही रहेगी और सरकार उसके मालिक नहीं हो सकती है। इस कानून की धारा 40 इस वक्फ बोर्ड को यह तय करने की शक्ति देती है कि आपकी जमीन आपकी है या नहीं है, और अगर वक्फ बोर्ड आपकी जमीन पर दावा करता है तो उस दावे को खारिज करने का कर्तव्य आपका है, उस बोर्ड का नहीं है। और जब तक आप उस दावे को गलत साबित न कर दें तब तक वह जमीन वक्फ की रहेगी, आपकी नहीं। अब ये साबित करने में आपको 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं। आप न कोर्ट जा
बात होगी, तब तक के लिए मेरा सादर प्रणाम।